आप चाहते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड मूड में रहें, हमसे लोग पूछते हैं आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? रहना ही पड़ता है सर। कुएं में पानी होगा तभी तो निकाल कर दूसरे को दोगे। बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही, उत्साह नहीं आ रहा है। बड़ी बेसिक गलतियां करते होगे आप, बेसिक, शायद आपको पकड़ में नहीं आती होगी, लेकिन आप गलती बड़ी बेसिक करते होगे। मान लिया किस्मत है, चलो मान लिया, मैं मानता हूं, पर 2 चीजों से जुड़ी है, एक कर्म से और एक ज्ञान से। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड मूड में रहें, हमसे लोग पूछते हैं आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? रहना ही पड़ता है सर। कुएं में पानी होगा तभी तो निकाल कर दूसरे को दोगे। कब तक किताब पढ़कर मोटिवेटेड रहोगे? और उसके लिए जीवन का जो आधारभूत सिद्धांत है वो सही होना चाहिए, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही, उत्साह नहीं आ रहा है। सर आप बड़ी बेसिक गलतियां करते होगे, कुछ बड़ी बेसिक गलतियां करते होगे आप, बेसिक, शायद आपको पकड़ में नहीं आती होगी, लेकिन आप गलती बड़ी बेसिक करते होगे। आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप गलती बहुत बेसिक करते होगे। तुम अगर अपने जिंदगी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पहली बात तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि आप सभी लोगों को, खासकर युवाओं को, एक डायरी अपने पास जरूर रखनी चाहिए, कंपलसरी है सर। डायरी मतलब आईना, बेसिक सिद्धांत, बेसिक गोल, वो सब उसमें नोट डाउन होना चाहिए, और दिन में एक बार उस आईने को जरूर देखना चाहिए। हर दिन का हिसाब किताब होना चाहिए। लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, पर बहुत लोगों को यह तो एहसास ही नहीं होता कि टाइम इज मनी। जिसको जिस दिन यह एहसास अंदर से हो जाए, टाइम की कीमत पूछनी है तो उस आदमी से पूछो जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि बस 24 घंटे। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने और, 6 महीने और जब उन्हें पता चला, उनके जीवन का पूरा भाव ही बदल गया, उनके जीने का पूरा ढंग ही बदल गया। जिंदगी में खासकर जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। दिक्कत यहां पे है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते, बस यही परेशान है सर। बस यही परेशान है। हर आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता, आइडेंटिटी चाहता, आइडेंटिटी। वो देखता है ना स्टार्स को, नेताजी आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही, 500 लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, नेताजी की गाड़ी जा रही है, स्कॉट्स जा रहा है, 4 लोग आगे बुलेट लेके चल रहे हैं, पब्लिक को रहा है, नेताजी जा रहे हैं। हाँ तो नेताजी जा रहे हैं तो पब्लिक सर्वेंट ही तो है। तो वो देखता है ऐसे खड़े होके, वो भी करना बनना चाहता है। मैं बहुत लोगों से बातें करता हूं, गांव जाता हूं, शहर जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि भैया सपना तो हमरो है भैया। हमारी जो भाषा है अवधी बड़ी प्यारी भाषा है, बड़ा ममत्व है उसमें, बड़ा मिश्री है उसमें, बहुत मीठी है। सपना तो हमरो है भैया, हमरो मतलब हमारा। कि संसदी लड़ोगे, सपना तो हमरो है भैया। पता नहीं, देखो दयु कब मौका दे। दयु मतलब गॉड, भगवान। दयु क्यों मौका देगा तुमको? नहीं, अब हमने किस्मत, मायावती किस्मत है तो रही। वो दलील भी बड़ी प्यारी प्यारी आपको देंगे, इतनी प्यारी प्यारी वो आपको दलील देंगे कि आपको दलील सुनकर यार बात तो सही कर। अरे भैया किस्मत कुछ होते नहीं है, मतलब किस्मत, सोनिया गांधी इटली से आए के भारत में राज कर थी। सरदार मनमोहन सिंह का कोई सोचा रहा कि प्रधानमंत्री बनिए? सब किस्मत है भैया, मैं मानता हूं, पर किस्मत 2 चीजों से जुड़ी है, याद रखना। मान लिया किस्मत है, चलो मान लिया,
पर दो चीजों से जुड़ी है, एक कर्म से और एक ज्ञान से। ज्ञान विहीन कर्म बेकार है। तो कहते हैं कर्म से फल मिलता है, बिल्कुल नहीं सर, ज्ञान से फल मिलता है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। ज्ञान और कर्म का बड़ा अद्भुत संबंध है। हम सब ऑर्डिनरी हैं, हम सब। जो उस ऑर्डिनरीपन में एक्स्ट्रा जोड़ देता है, एक्स्ट्रा। अब ये क्या भला है, एक्स्ट्रा क्या भला है? जो उस ऑर्डिनरीपन में एक्स्ट्रा जोड़ देता है, जैसे स्ट्रगल, संघर्ष, स्ट्रगल। संघर्ष को मौज बना लो, मौज, मस्ती, एंजॉयमेंट। ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। अपने जीवन के संघर्ष को अपना मौज बना लेना। कभी मौका मिले, कभी भी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, शरद जी ने राम मनोहर लोहिया जी की जीवनी लिखी। किसी ने भी, आप कोई बात नहीं, राइटर आप अपने उससे जो लोक साहित्य प्रकाशन से जो हिंदी मीडियम के लोग हैं मैं उनको बता रहा हूं, लेकिन आप कभी भी मौका मिले ना तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी पढ़ो सर। कई ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे ना कि आप स्टन हो जाओगे एकदम कि अरे बाप, ये जज्बा, ये उस आदमी ने सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आउट ऑफ ट्रेंड हट के एग्जांपल आपको दे रहा हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कभी आप इस आदमी की जीवनी पढ़ना सर, पढ़ना सर। अभिशप्त घर, परिवार को शिफ्टिंग करना पड़ा एक इलाके से दूसरे इलाके, पूंजीपति समुदाय, और क्या ट्यूनिंग है बाप बेटे में, इनके फादर और इनमें। दोनों लोग कलकत्ता में मैच देखने गए, बाप बेटे साथ में गए मैच देखने, फुटबॉल। तो इनके फादर ने इनसे पूछा कि माचिस रखे हो? इन्होंने कहा हाँ रखे। तो कहा लाओ, तो माचिस लिया, सिगरेट लगाई, सिगरेट जला ली। तो राम मनोहर लोहिया ने अपने पिताजी से कहा आपके अंदर संस्कार नहीं है पिताजी। बोले क्यों? बोले आप अकेले अकेले पी रहे। तो फादर ने माफी मांगी, पैकेट निकाला, बेटे को दिया। जर्मनी पहुंचे। जर्मनी बर्लिन विश्वविद्यालय के एक नियम है कि वहां प्रोफेसर चयन करता है, मतलब आपको अपना प्रोफेसर खुद चुनना पड़ता है जिससे आपको पढ़ना है। इन्होंने जिस प्रोफेसर को चुना उसने मना कर दिया कि ना तुमको जर्मन नहीं आती, मैं तुमको पढ़ाऊंगा नहीं। सर पढ़िए आप इस आदमी की जीवनी, आपने बड़ी जीवनियां पढ़ी होगी, गांधी को पढ़ा होगा, अंबेडकर को पढ़ा होगा, सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़िए सर, मजा आएगा सर। आप में से पता है उनकी सबसे खास बात क्या है? उनकी सबसे खास बात यही है, संघर्ष को मौज बना लिया, एंजॉयमेंट। जो भी इस जीवन में संघर्ष को अपना एंजॉयमेंट बना लेगा वो अपनी आधी लड़ाई को पूरा कर लेगा। आधी लड़ाई खत्म, वहीं पे खत्म सर। जिसने, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एनीवन हु विल टर्न हिज स्ट्रगल इनटू हिज एंजॉयमेंट। ले लो तुम कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी जो ग्राउंड से लेकर जमीन तक, ऊपर आसमान तक गया हो, कोई एग्जांपल ले लो। सबने संघर्ष को गले लगा लिया कि भागना ही नहीं, लड़ेंगे। टेंशन इंडिया की सीरीज शुरू हुई, कई लोगों ने मैसेज किया ये आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये है वो है और फलाना धमाका, आप मार्केट खराब कर रहे हैं दूसरों की। मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं क्या खराब करूंगा? अब किसी को कुछ आएगा तब तो वो खराब करेगा। एक से एक बिरला टीचर इस देश में पड़े हुए हैं, मुझसे काहे डर रहे हो? जब मुझे कुछ आता ही नहीं तो मैं कैसे मार्केट खराब करूंगा? नहीं गलत बात है, प्रोफेशन के खिलाफ है, ये बिजनेस के खिलाफ है। अरे भैया तुम मानते हो कि हमको कुछ आता है? नहीं, आने वाने की बात ही नहीं है। जब तुमको पता है कि मुझे कुछ नहीं आता तब क्यों डर रहे हो? जाने दो सीरीज, लड़के खुद ही नहीं देखेंगे, क्या घटिया सीरीज है, बेकार है, कुछ बताया नहीं इसमें, काहे मरे जा रहे हो? क्यों गुस्सा हो? हमको इतना पैसा ऑफर कर रहे थे, आप हमसे पैसा नहीं लिया, हम उसको बाकायदा मार्केट करते, क्यों? कुछ चीजें ऐसे ही जाने दो। क्या मार्केट करोगे? संघर्ष। ये पहला सूत्र है।
हर महत्वाकांक्षी का यह पहला सूत्र है, संघर्ष से नफरत मत करना। तुमने देखा होगा, कई बार तुमने अपना हाथ वगैरह दिखा होगा, कुंडली वगैरह दिखा होगा, तो छूटते ही सामने वाले ने कहा होगा बड़ा संघर्ष है जीवन में, और तुम बड़े टेंशन में आ गए होगे कि अरे यार। और संघर्ष बहुत किस्मत वालों के जीवन में है। सर राहुल गांधी के जीवन में है, देखो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। है संघर्ष, कितना प्यारा संघर्ष है। संघर्ष से डरने का नहीं। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।